हवाओं से कह दो, हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहे। हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहे, क्योंकि हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, क्योंकि हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते। दोस्तों अपना हौसला एकदम क्या बुलंद है। अब की बार 90 पार, दोस्तों अब की बार ना 90 पार करके दिखाना है और एकदम अपना नाम ना ऊंचा करके दिखा देना है। तो दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आज की क्लास में ना हम सभी लोग आपकी परीक्षा में छपने वाला बहुत ही प्यारा शानदार ज़बरदस्त टॉपिक देखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है चल कुंडली धारा मापी। दोस्तों आप ना इसका फिगर उगर देख करके ना एकदम मुझे पहले पता है आप तो डर गए होगे। आप तो सोचोगे सर ये क्या बवाल आज पढ़ाने वाले हैं आप। दोस्तों आज बवाल नहीं, आज तबाही मचाने वाले हम लोग। इस टॉपिक का एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं और आप देखोगे ना आपको पूरे क्लास देखते देखते ना ऐसा कोई चीज़ नहीं रहेगा जो कहोगे मुझे क्लास के बाद याद करनी है। पूरा दोस्तों मैं आज आपको इसी क्लास में हर एक चीज़ को याद कराने देने वाला हूँ एकदम दोस्तों फिगर के माध्यम से। इसी फिगर के माध्यम से हमें सब कुछ समझना है, इसी फिगर के माध्यम से अपने को हर एक चीज़ समझना है दोस्तों। मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। चलो भाई, तो दोस्तों है क्या अपनी टॉपिक आज की, चल कुंडली धारा मापी। क्या पढ़ना अपने को, चल कुंडली धारा मापी। देखो नमवा से इसके स्पष्ट है, धारा मापी। धारा मतलब धारा को मापने वाला, मापन करने वाला। तो चल कुंडली धारा मापी एक ऐसा यंत्र है जो वैद्युत परिपथ में ना धारा का संसूचन करता है। मैंने बड़ा खतरनाक वर्ड बोला है, देखो मैंने क्या बोला कि ये क्या करता है, धारा का संसूचन करता है या तो धारा का मापन करता। मापन करने का मतलब है कि ये उस वैद्युत परिपथ में धारा है या नहीं है उसकी उपस्थिति को बताता है। उसकी उपस्थिति को क्या करता है, बताता है। कौन, चल कुंडली धारा मापी। तो दोस्तों जो चल कुंडली धारा मापी की परिभाषा, वही निलंबित कुंडली धारा मापी की परिभाषा, वही किलकित अथवा वेस्टर्न धारा मापी की परिभाषा। तो दोस्तों आपको ना परिभाषा केवल किसकी लिखनी है, निलंबित कुंडली धारा मापी की परिभाषा लिखनी है। तो चल कुंडली धारा मापी कितने प्रकार का होता है, चल कुंडली धारा मापी अपनी हेडिंग है। चल कुंडली धारा मापी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। और एक कौन कौन सा होता है, तो होता है आपका निलंबित कुंडली धारा मापी अथवा किलकित या वेस्टर्न धारा मापी। तो 2 प्रकार के धारा मापी को अपने को पढ़ना है। चल कुंडली धारा मापी 2 प्रकार की, एक निलंबित कुंडली धारा मापी और एक किलकित अथवा वेस्टर्न धारा मापी। आज की क्लास में हम दोनों प्रकारों को सीखने वाले हैं दोस्तों, दोनों प्रकार के कुछ सीखने वाले हैं। और कमाल की बात मैं आपको बता दूं, कमाल की बात बता दूं, इस वाली निलंबित कुंडली धारा मापी का आपको संरचना पढ़ना है, इसका सिद्धांत पढ़ना है, इसकी कार्यविधि समझना है बल, और इसकी जो रहेगा किलकित अथवा वेस्टर्न धारा मापी की केवल फिगर, क्योंकि जो इसका सिद्धांत वही इसका सिद्धांत, जो इसकी कार्यविधि वही इसकी कार्यविधि, जो इसकी रचना संरचना में थोड़ा सा अंतर, बस बाकी सब कुछ वही है। तो केवल फिगर चेंज कर देंगे, अपना किलकित कुंडली धारा मापी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो पहले हम लोग परिभाषा पे आते हैं कि निलंबित कुंडली धारा मापी क्या है। तो निलंबित कुंडली धारा मापी एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, परिपथ में धारा का संसूचन करते हैं। तो जिसकी सहायता से वैद्युत परिपथ में धारा का संसूचन किया जाता है या तो धारा का मापन किया जाता है या धारा की उपस्थिति को बताया जाता है, वही क्या है दोस्तों, निलंबित कुंडली धारा मापी। बात क्लियर है, परिभाषा याद हो गई कि निलंबित कुंडली धारा मापी, साथ साथ लिख लेना भी, निलंबित कुंडली धारा मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से वैद्युत परिपथ में धारा का संसूचन किया जाता है। बस इतना बहुत है। चलो भाई, चलो आ जाओ, ये तो परिभाषा हो गया। अब सिद्धांत पे आते हैं। किस पे आते हैं,
सिद्धांत पे आते हैं। अब दोस्तों देखो सिद्धांत, इस पे कौन सा सिद्धांत लगने वाला है, सिद्धांत क्या होने वाला है, इस सिद्धांत को हम लोग समझते हैं। क्या समझते हैं भाई हम लोग सिद्धांत को। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं सिद्धांत क्या होने वाला है, ठीक ना, इसका सिद्धांत क्या होने वाला है। तो हमने दोस्तों पिछली क्लास में हमने आपको पता है क्या बताया था पिछली क्लास में, क्या जरा देखो मैं बता रहा हूँ कि ये कोई चुंबक था और चुंबक के बिचवा में कोनो कुंडली ला के रख दी गई थी। चुंबक था, चुंबक के बिचवा में कोनो कुंडली ला के रख दी गई थी। तो उस पर देखा गया था कि कुंडली पर एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करता है, जिसके कारण कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में गन 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 घूमने लगती है। कब घूमती है, जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे और उसकी किन्हीं दो भुजाओं पर बराबर और विपरीत बल लगते हैं, लेकिन जिनकी क्रिया रेखा अलग अलग होती है। ये सब मैंने सिखाया था ना पिछली क्लास में, आपको देखे हो तो आपको और मज़ा आ जाएगा। अगर दोस्तों पिछला क्लास देखो ना आपको और मज़ा आ जाएगा एकदम। तो इसका सिद्धांत तो वही लिख देना है। क्या लिख देना है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र कुंडली पर बल युग्म का आघूर्ण आरोपित करता है। ठीक है, ये इसका क्या है सिद्धांत है। तो मैं भी सिद्धांत लिखता हूँ आपके साथ। देखो कैसे सिद्धांत लिखते हैं। जब किसी कुंडली को, ठीक ना, जब किसी कुंडली को, ये अपना जो बिचवा में रखा गया है ना, यही क्या है, कुंडली है। ठीक है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में। ये देख रहे हो, ये चुंबक है दोनों, इसका यन ध्रुव, ये यस ध्रुव। ठीक है ना, अभी मैं फिगर कुछ नहीं बताया हूँ, अभी सब फिगर बता रहा हूँ एकदम गजब तरीके से। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, क्या किया जाता है, रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र कुंडली पर क्या करता है, बल आघूर्ण या बल आघूर्ण आरोपित करता है, बल आघूर्ण आरोपित करता है। ये क्या हो गया, ये सिद्धांत है दोस्तों। देख रहे हो, ये सिद्धांत कोई सिद्धांत है, ये सिद्धांत तो अपने आप से बनाना सीखना है। ये तो हेडिंग हो गया। अगली वाली टॉपिक का ना जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसी का हेडिंग है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को रखा जाता है तो कुंडली पर क्या लगता है, बल आघूर्ण लगता है। किसके कारण लगता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगता है। वही मैंने यहाँ पे बता दिया। तो ये सिद्धांत हो गया। अब दोस्तों सिद्धांत के बाद आता है रचना। क्या आता है, रचना। अब ये रचना ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है, ठीक है। इसी रचना को हम लोग क्या बोलते हैं, संरचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संरचना। अब दोस्तों जो अपने को रचना यहाँ पे लिखना है ना, एकदम फिगर से। कहाँ से, एकदम फिगर से। मैं बता रहा हूँ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मैं रचना को बताने वाला हूँ। एक दो नहीं, तीन बार। और आपको सुन करके एकदम प्यारी भाषा में लिखना है, मेरा वाला 2 कॉपी करते हुए। ठीक है, देखो कैसे क्या लिखोगे, पहली बार सुनो, पहली बार सुनते हैं। इसमें नर्म लोहे की एक क्रोड होती है। देखो नर्म लोहे की क्रोड है ना, कौन नर्म लोहे की क्रोड है, ये वाला रेड कलर वाला। मैंने इसलिए रेड कलर बनाया है ताकि आप इसको पहचान सको ये क्या है। इसमें नर्म लोहे की एक क्रोड होती है। इतनी बात क्लियर है, एक लाइन हो गया। इसमें नर्म लोहे की एक क्रोड होती है, इसके ऊपर एल्युमिनियम का फ्रेम लपेटा होता है। किसके ऊपर, नर्म लोहे की क्रोड के ऊपर। इसमें नर्म लोहे की एक क्रोड होती है जिसके ऊपर एल्युमिनियम का फ्रेम लपेटा होता है। इतनी बात हो गई। केवल फिगर से आपको उसका समझना, एकदम फिगर से दोस्तों। रचना है ना, एकदम रचना को फिगर से रचा देते हैं। ठीक है, इसमें नर्म लोहे की एक क्रोड होती है जिसके ऊपर एल्युमिनियम का फ्रेम लपेटा होता है। और देखो इसके ऊपर देख रहे हो ना, ये वाला 2 ऐसे ना, मैं 2 बनाया हूँ, ऐसे ढेर सारे। किसके, तांबे के तार लपेट करके, मतलब इसके ऊपर बोले तो एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर या इसके ऊपर तांबे के तार के अनेक फेरे लपेट करके इसे एक आयताकार कुंडली बना दिया जाता है। किसको, इसी को। अब ये क्या बन गया, एक आयताकार कुंडली बन गया। क्या बन गया, एक आयताकार कुंडली बन गया। फिर से, इसमें नर्म लोहे की एक क्रोड होती है
जिसके ऊपर एल्युमिनियम का फ्रेम लपेटा होता है। इसके ऊपर तांबे के तार के अनेक फेरे लपेट करके, तांबे के तार के इसके ऊपर जो है ये तांबे के तार के अनेक फेरे लपेट करके एक आयताकार कुंडली बना दी जाती है। इस कुंडली को चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाता है। इस कुंडली को चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाता है। बताओ, याद भी हो गया हो दोस्तों आपको ना फिगर, ये ना आपको रचना ना फिगर बनाओगे एक बार आपको ये याद हो जाएगा। रचना दोस्तों याद करने वाली चीज़ नहीं है, रचना आपको समझने वाली चीज़ है। फिगर को 2 बार प्रैक्टिस करना है, अपने आप शब्द निकलेंगे, अपने आप शब्द निकलेंगे। देखो कैसे, इसमें नर्म लोहे की एक क्रोड होती है। इसमें क्या होती है? नर्म लोहे की एक क्रोड होती है। इसके ऊपर एल्युमिनियम का एक फ्रेम लपेटा होता है। एल्युमिनियम का एक फ्रेम लपेटा होता है। इसके ऊपर तांबे के तार के अनेक फेरे लपेट करके एक आयताकार कुंडली बना दी जाती है। इस कुंडली को चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाता है। हो गया नहीं इतना? अब देखो, और अगर आप लिखना चाहते हो, आपका जी नहीं भरा ना, और लिखना चाहते हो और लिखवाता हूं मैं। देखो क्या लिख सकते हो। कुंडली के ऊपरी सिरे पर एक समतल दर्पण लगा होता है। देख रहे हो ये समतल दर्पण, जिसमें तुम अपना मुंह देखते हो, वो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। एक समतल दर्पण लगा होता है जिसके माध्यम से हम लोग धारा के विक्षेप को या धारा का संसूचन करते हैं या धारा के विक्षेप को मापते हैं, जिसके द्वारा हम लोग धारा के विक्षेप को क्या करते हैं? मापते हैं। इस पर कोई लैंप होता है ना, लैंप जलाया जाता है और लैंप जलाने पर ये कुंडली कितनी घूमी होती है, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं? धारा का विक्षेप को मापते हैं। और दोस्तों इसके बाद इसके ऊपर फास्फोरस ब्रांच की पत्ती होती है। उस पत्ती के माध्यम से मरोड़ टोपी से होते हुए टर्मिनल T1 पर पहुंचाया जाता है। ये सब क्या लिखोगे यार, उतना बहुत हो गया, ठीक है ना। इतना ज़्यादा झगुआ पर लिखने का कोनो मतलब नहीं है, ठीक है। कि इसके ऊपर फास्फोरस ब्रांच की पत्ती होती है। फास्फोरस ब्रांच की पत्ती को मरोड़ टोपी से होते हुए टर्मिनल T1 पर पहुंचाया जाता है, जबकि दूसरे सिरे को स्प्रिंग की सहायता से दूसरे टर्मिनल पर पहुंचाया जाता है। जबकि दूसरे सिरे को स्प्रिंग की सहायता से दूसरे टर्मिनल पर पहुंचाया जाता है। ये तो क्या हो गई? इसकी रचना हो गई। क्या हो गई? इसकी रचना हो गई, ठीक है। रचना याद हो गई। रचना तुम्हारी समझ में आ गई ना कि रचना कैसी है? रचना बहुत अच्छी है, ठीक है। रचना क्या? बहुत अच्छी है। चलो भाई, रचना तो हो गई। अब दोस्तों क्या हो गया? सिद्धांत हो गया, संरचना या रचना हो गया। अब आते हैं हम लोग इसके कार्यविधि पर। कार्यविधि दोस्तों बहुत आसान है, बहुत आसान होने वाला है, ठीक है। चलो अब देखो दोस्तों, कार्यविधि को समझाने के लिए ना मैं इसको हटाता हूँ। क्या करता हूँ? इसको हटाता हूँ, ठीक ना। हटा देंगे थोड़ा जगह मिल जाएगी ना। चलो ठीक है, मैं साइड हो गया हूँ। पहले आपको करना क्या पता है? चल कुंडली धारामापी हेडिंग डालना है। उसके बाद दोस्तों ये 2 प्रकार का होता है, दोनों नाम लिख लेना है। दोनों नाम लिखने के बाद ये वाला हेडिंग डला लेना है कि निलंबित कुंडली धारामापी सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर, सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर। उसके बाद अपना ये बेहतरीन फिगर, ज़बरदस्त फिगर होना चाहिए। आपका सिद्धांत होना चाहिए। सिद्धांत व रचना के बारे में मैंने जो भी आपको बोला, इसमें नर्म लोहे की एक क्रोड होती है जिसके ऊपर एल्युमिनियम का फ्रेम लपेटा होता है। इसके ऊपर तांबे के तार के अनेक फेरे लपेट करके एक आयताकार कुंडली बना दी जाती है। इस कुंडली को चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच में स्वतंत्रतापूर्वक रख दिया जाता है। इसके ऊपरी सिरे पर एक समतल दर्पण लगा होता है जिसके माध्यम से धारा के विक्षेप को मापा जाता है। इतना तो बहुत है, इतना तो बहुत है। बताओ हो गया कि नहीं? एकदम हो गया होगा। चलो भाई, अब आते हैं हम लोग इसके कार्यविधि पर, ठीक ना। कैसे कैसे कार्य करता है थोड़ा सा जानकारी लेना है, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है। मिटा दें? चलो भाई मिटाता हूँ मैं। अब दोस्तों हम लोग क्या समझते हैं? इसकी कार्यविधि को समझते हैं। उसके बाद कार्यविधि जैसे होता है तब जाके हम लोग किलकित वाला ना तुरंत ही फिगर के माध्यम से समझाने वाले हैं। उसमें किलकित वाले में ना अपने को ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, ठीक ना। अपने को ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है दोस्तों, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। चलो भाई, कार्यविधि देखो क्या होता है। कार्यविधि तो कार्यविधि में पहले अपने को ना 1-2 लाइन प्यारी प्यारी लिख देना है। क्या लिख देना है? जिस धारा का मापन करना होता है, जिस धारा का मापन करना होता है, जिसे हमें धारा का संसूचन करना है। धारामापी क्या करता है? धारा को मापता है। तो जिस धारा का मापन हमें करना होता है उसे T1 टर्मिनल से हम लोग क्या कराते हैं? प्रवेश कराते हैं। जिस धारा का मापन करना होता है
उसे T1 टर्मिनल से प्रवेश कराते हैं। जब प्रवेश कराएंगे तो वह धारा जो है फास्फोरस ब्रांच की पत्ती तथा जिसको हम लोग मरोड़ टोपी, फास्फोरस ब्रांच की पत्ती तथा ये क्या है अपनी कुंडली से होते हुए कहाँ पहुँचती है, T2 टर्मिनल से निर्गत होती है। ठीक है, ये लाइन लिख सकते हो आप लोग, एकदम लिख दोगे। क्या लिखोगे, जिस धारा का मापन करना होता है, जिस धारा का मापन करना होता है उसे T1 टर्मिनल से प्रवेश कराते हैं। जिस धारा का मापन करना होता है उसे T1 टर्मिनल से प्रवेश कराते हैं तथा दूसरे टर्मिनल से हम लोग धारा को निर्गत करते हैं। दूसरे टर्मिनल से धारा को क्या करते हैं, निर्गत करते हैं। चलो अब दोस्तों, अगर इस कुंडली में धारा प्रवाहित हो गई तो ये कुंडली क्या करने लगेगी, गन 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 नाचने लगेगी, नाचने लगेगी। इसका मतलब कब नाचेगी, जब कुंडली पर बल युग्म का आघूर्ण लगेगा। जब कुंडली पर क्या लगेगा, बल युग्म का आघूर्ण लगने लगेगा। तो धारा आई प्रवाहित होने पर कुंडली पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण क्या लिखते भाई हम लोग, धारा आई, ये एक दो लाइन में जो बोला ना उसको लिखने के बाद ये लिखना। ठीक है, धारा आई प्रवाहित होने पर, धारा आई प्रवाहित होने पर कुंडली पर लगने वाला क्या भाई, बल युग्म का आघूर्ण। और बल युग्म का आघूर्ण का फार्मूला याद है ना, एकदम दोस्तों आपको याद होगा, टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। अच्छा, ये बल युग्म आघूर्ण अधिकतम कब होगा, अधिकतम बल आघूर्ण पता है, अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्या हो जाएगा, NIAB। अरे थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है ना, अधिकतम बल युग्म आघूर्ण के लिए थीटा का मान क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर NIAB। अब दोस्तों देखो जरा, जब दोस्तों कुंडली पर अधिकतम बल युग्म आघूर्ण लगता है ना, तब अगर दोस्तों ये जो आपको फास्फोरस ब्रांच की पत्ती दिख रही है, तो इसके अंदर अगर मरोड़ दृढ़ता मैंने क्या बोला, मरोड़ दृढ़ता C हो तथा कुंडली में विक्षेप फाई हो, तो C फाई के बराबर होता है। ठीक ना, तो क्या होता है, C फाई के बराबर होता है। तो मैं एक लाइन लिख दूँ, यदि निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता C हो, यदि मरोड़ पत्ती, ठीक ना, मरोड़ पत्ती मतलब ये फास्फोरस ब्रांच की पत्ती वही, यदि मरोड़ पत्ती की दृढ़ता, ठीक है, दृढ़ता स्मॉल सी हो तथा निलंबन पत्ती में ऐंठन पत्ती में ऐंठन। अब तुम लोग सोच रहे सर क्या आप लिख रहे हैं, निलंबन पत्ती में जो ऐंठन हो, ठीक है, ऐंठन फाई हो तब प्रत्यानयन बल युग्म बराबर क्या हो जाएगा, C फाई। दोस्तों समझो जरा, मैंने क्या लिखा, यदि मरोड़ पत्ती की दृढ़ता, जो ये मरोड़ पत्ती है ना, ये वाली मरोड़ पत्ती, इस मरोड़ पत्ती की दृढ़ता क्या हो, C हो, और इसमें ऐंठन जो हो वह क्या हो जाए, फाई हो जाए। इसको जब कुंडली घूमने लगती है तो तार में क्या होने लगता है, ऐंठन होने लगता है, वह ऐंठन क्या हो, फाई हो, तब जो इस कुंडली पर लगेगा बल युग्म वह कितना लगेगा, C फाई। और कमाल की बात दोस्तों, ये आपका जो टाउ बराबर NIAB और ये C फाई दोनों बराबर होते हैं कब, साम्यावस्था के लिए। कब बराबर होते हैं, साम्यावस्था के लिए। तो मैं क्या लिख दूं एक बार, साम्यावस्था के लिए हम कह सकते हैं कि प्रत्यानयन बल युग्म बराबर बल युग्म का आघूर्ण, या बल युग्म का आघूर्ण बराबर बल युग्म का जो आघूर्ण है बराबर होता है, अरे प्रत्यानयन बल युग्म के,
प्रत्यानयन बल युग्म के, प्रत्यानयन बल युग्म के। तो बल युग्म का आघूर्ण क्या है, टाउ बराबर एन आई ए बी, क्या है एन आई ए बी, और प्रत्यानयन बल युग्म क्या है सी फाई। अपने को दोस्तों क्या चाहिए, अपने को तो आई चाहिए, आई बराबर सी बटा एन ए बी इंटू फाई। ठीक है दोस्तों, ये अपना फार्मूला आया। अच्छा, इसी सी बटा एन ए बी को हम लोग के भी मान लेते हैं, तो आई बराबर हो जाता है के फाई। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, आई बराबर सी बटा एन ए बी इंटू फाई, आई बराबर सी बटा एन ए बी इंटू फाई। बस यही इतनी सी इसका कार्यविधि है कि मतलब हमें जिस धारा का मापन करना होता है उसे T1 टर्मिनल से क्या कराते हैं, प्रवेश कराते हैं, और हमें T2 टर्मिनल से निर्गत धारा प्राप्त होती है। अगर कुंडली में धारा आई बहने लगेगी, कुंडली गनगन 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 नाचने लगेगी। जब नाचने लगेगी तो उस पर बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। ये अधिकतम कब होगा, जब थीटा का मान का हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो टाउ बराबर एन आई ए बी। जो ये दोस्तों आपको फास्फोरस ब्रांच की पत्ती दिख रही है, इस पत्ती का मरोड़ दृढ़ता कितना हो, सी हो, और इसमें ऐठन जो हो, कुंडली घूमेगी तो ऐठन होगा, ऐठन क्या हो, फाई हो, तब जो है प्रत्यानयन बल युग्म सी फाई। तो ये दोनों आपस में बराबर, कब, साम्यावस्था के लिए। तो वहाँ से दोस्तों हमने आई का मान निकाल लिया, सी बटा एन ए बी इंटू फाई, सी बटा एन ए बी इंटू फाई। मज़ा आ गया ना। चलो भाई, चलो। अब दोस्तों ये क्या हो गया, हमने क्या देखा, निलंबित कुंडली धारामापी। निलंबित कुंडली धारामापी का हमने पहले क्या देखा, सिद्धांत के बाद हमने क्या देखा, रचना या संरचना, फिर हमने क्या देखा, कार्यविधि। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, कि लिखित कुंडली धारामापी। और कमाल की बात आपको बताया ना कि लिखित कुंडली धारामापी का ना तो सिद्धांत देखना है, ना तो रचना देखना है, ना तो कार्यविधि देखना है, केवल देखना है उसका फिगर। चलो भाई, उसका फिगर दोस्तों मैं आपके सामने यहीं पे शेयर करता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले साइड हो जाऊँ, आप लोग वीडियो को रो करके बढ़िया तरीके से कार्यविधि वगैरह सब कुछ छाप दिए, एकदम छाप दिए। चलो भाई, अब दोस्तों हम लोग इसको देख लेते हैं, और देखने के बाद धारा मापी की धारा सुग्राह्यता और धारा मापी की वोल्टेज सुग्राह्यता, उसको भी हम लोग इसी क्लास में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखो उसमें क्या होता है, ये देखो ये नहीं होता है। ठीक है, ये तो दोस्तों होता ही नहीं है, फास्फोरस ब्रांच की पत्ती उत्ती इसमें नहीं होती है, ये टोपी टोपा ना इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसमें दोस्तों टोपी टोपा नहीं होता है। चलो भाई, तब होता क्या है सर, इसको देखो भाई। तो दोस्तों इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे ये ऊपरी सिरे पे ना एक ऐसे यहाँ पे क्या लगा होता है, स्प्रिंग। ये देखो ऐसे कुछ स्प्रिंग लग करके, और ये जो है कुंडली है ना, कुंडली दोस्तों जो होती ना दो चूलों के बीच में, देखो ये पहला चूल हो गया, ये पहला चूल हो गया, और दोस्तों यहाँ पर देखो ये हो गया आपका स्प्रिंग, और यहाँ पर हो गया ये आपका चूल। ये क्या हो गया, चूल। आप लोग को सर क्या बोल रहे हैं सर, ये देखो चूल हो गया, क्या हो गया, चूल। तो दोस्तों इसमें क्या है, दो चूलों के बीच में अपने कुंडली क्या होती है, दो चूलों के बीच में लटकती रहती है। जबकि उसमें क्या था, ऐसा कुछ नहीं था, फास्फोरस ब्रांच की पत्ती से होते हुए मरोटोपी की सहायता से T1 टर्मिनल पर पहुंचा और स्प्रिंग की सहायता से T2 टर्मिनल पर पहुंचा। लेकिन इसमें क्या है, जो अपनी ये कुंडली है ना, ये अपनी कुंडली क्या हुई, आपकी बार दो चूलों के बीच में झूलती है। झलुआ झूलते हो ना, ऐसे से ना, तो वैसे कुंडली क्या हो रही, झूल रही है। किसके बीच में, दो चूलों के बीच में कुंडली झूल रही है। चलो भाई, राधा झूल रही। चलो अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ना जो इसमें कुंडली में कितना विक्षेप हुआ है ना, इसमें कुंडली में कितना विक्षेप हुआ है ना, उसका हम लोग धारा को जो विक्षेप, यानी विक्षेप ही क्या दिखाता है, धारा का मापन दिखाता है। तो उस धारा के मापन को ना यहाँ पे दोस्तों एक संकेतक लगा होता है। देखो ये क्या लगा होता है, संकेतक। इस संकेतक के माध्यम से यहाँ पे ऐसे बना होता है खाना, यहाँ पे 0, यहाँ पे होता है 10, यहाँ पे वैसे 10, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 30। ऐसे यहाँ भी दोस्तों 10, 20 और 30 ऐसे खाने बने होते हैं। इस खाने पे इस वृत्ताकार पैमाने के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग धारा के विक्षेप को मापते हैं। बस दोस्तों ये फिगर हो गया। बताओ मज़ा आ गया कि नहीं, ये फिगर हो गया।
ये शानदार ज़बरदस्त फिगर हो गया कि कुछ नहीं परिवर्तन करना पड़ा, एकदम नहीं परिवर्तन करना पड़ा, ज़्यादा कुछ परिवर्तन करना पड़ा, कुछ नहीं। अच्छा, आपसे पूछा जाए किलकित और निलंबित कुंडली में तो क्या अंतर मिला आपको, तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो धारा को हम लोग क्या करते हैं, वृत्ताकार पैमाने की सहायता से इस संकेतक पर हम लोग पढ़ते हैं, मतलब संकेतक की सहायता से वृत्ताकार पैमाने पर पढ़ते हैं। जबकि उसमें क्या था, एक समतल दर्पण लगा था, समतल दर्पण पर लैंप से हम लोग क्या करते हैं, धारा के विक्षेप को मापते हैं। ठीक है, इसमें कुंडली क्या होती है, दो चूल्हों के बीच में घूमती है, जबकि उसमें ऐसा था नहीं था। चलो भाई, बस हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये दोस्तों आपका हो गया ना किलकित कुंडली धारा मापी। ये क्या हो गया आपका, किलकित अथवा वेस्टर्न, देखो क्या खतरनाक नाम है, वेस्टर्न धारा मापी। ठीक है, चलो दोस्तों, अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, धारा मापी की सुग्राह्यता। क्या देख लेते हैं, धारा मापी की सुग्राह्यता, प्यारी से डालते हैं हम लोग, धारा मापी की सुग्राह्यता, धारा मापी की सुग्राह्यता। अगर पता दोस्तों आपको, अगर किलकित वाला पूछेगा ना तो वही सब सिद्धांत, वही रचना वही लिख देना। ठीक है, रचना वही, बस वही समतल दर्पण वाला मत लिख देना। ठीक है, वही रचना लिख देना, वही अपना कार्य विधि छाप देना, फिगर वाला लेकिन ये वाला छापना। ठीक है, चलो, धारा मापी की सुग्राह्यता। अब दोस्तों धारा मापी की सुग्राह्यता में हम लोग दो चीज़ सीखने वाले हैं, एक धारा सुग्राह्यता और दूसरा वोल्टेज सुग्राह्यता। क्या सीखने वाले, दो चीज़। पहला हम लोग क्या सीखने वाले हैं, धारा सुग्राह्यता। ठीक है, चलो भाई, अब देखो जरा धारा सुग्राह्यता। दोस्तों धारा सुग्राह्यता जो होता है ना, उसका जो सिंबल है ना, देखो ये है डेल्टा, इसे हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा। अब तुम लोग कहोगे सर ये डेल भी होता है, ये कुछ हमको हमारे सर ने औरों बताया है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें जो चीज़ बताया गया ना, अगर वो तुम्हें अच्छा लग रहा है याद करने में, वो याद रखो। अगर यहाँ पे डेल्टा अच्छा लग रहा है तो डेल्टा याद रखो, डेल्टा आई। ठीक है, चलो, डेल्टा आई बराबर क्या होता है, पाई अपान आई। अब दोस्तों ये तो फार्मूला मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आप चाहोगे कि पहले इसकी परिभाषा हो जाए। एकदम दोस्तों ना, पहले परिभाषा हो जाए। देखो क्या परिभाषा लिखोगे, किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित होने पर कुंडली में उत्पन्न विक्षेप को कुंडली की धारा सुग्राह्यता कहते हैं। किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित होने पर कुंडली में उत्पन्न विक्षेप को क्या कहते हैं, धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कहते हैं। लिख लोगे परिभाषा, पहले परिभाषा लिखोगे तब जाके फार्मूला लिखोगे। किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित होने पर कुंडली में उत्पन्न विक्षेप को धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कहते हैं। चलो भाई, तो डेल्टा आई बराबर फाई अपान आई। अभी दोस्तों मैंने आई का फार्मूला बताया था, क्या, फाई बटा, देखो आई का फार्मूला क्या था, सी बटा यन ए बी इंटू फाई छटक गया, फाई छटक गया, यन ए बी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो डेल्टा आई बराबर यन ए बी बटा सी, ये प्यारा सा फार्मूला आ गया। ये दोस्तों आपका प्यारा सा फार्मूला आ गया, और इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल को टपकाने वाले हैं। ठीक है, इस फार्मूले पर हम लोग क्या करने वाले, न्यूमेरिकल को टपकाने वाले। यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में ना 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि धारा मापी की सुग्राह्यता अगर आपको बढ़ानी है, धारा मापी की सुग्राह्यता क्या करनी है, आपको बढ़ानी है, तो बताओ क्या करोगे। देखो दोस्तों, आपको कुछ नहीं रट्टा मारना है, ये तो परिभाषा से फार्मूला याद हो गया, यहाँ से ये चीज़ फार्मूला अपने आप निकल के आ गया। यहाँ देखो यन ए बी कहाँ है, ऊपरा, सी कहाँ है, निचवा। तो यन ए बी को बढ़ाना होगा जब किसी को घटाना होगा, तो यन ए बी को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा जब किसी को घटाना होगा। किसके लिए, अरे धारा मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए। धारा मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए यानी ए बी को बढ़ाना होगा जब किसी को घटाना होगा। चलो भाई, चलो। अब दोस्तों देखो, अब हम लोग क्या देख लेते हैं, ये तो धारा मापी की धारा सुग्राह्यता हो गया। अब क्या देख लें हम लोग, तो बोलो भाई, वोल्टेज सुग्राह्यता। क्या देख लें, वोल्टेज सुग्राह्यता। अब दोस्तों देखो, ये वोल्टेज सुग्राह्यता क्या होता है। अब तो तुम तो दिमाग लगा लिए होगे, पक्का दिमाग लगा लिए होगे, क्या कि सर वोल्टेज सुग्राह्यता है ना, उसको डेल्टा वी से लिख दीजिए, और डेल्टा वी बराबर फाई अपान वी। अब देखो दोस्तों, लेकिन आपका जीरा मानेगा नहीं, आप कहोगे सर पहले परिभाषा, बोल रहा हूँ परिभाषा, किसी कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, देखो फाई क्या है, विक्षेप, फाई क्या है, विक्षेप,
किसी कुंडली में उत्पन्न विक्षेप तथा 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 सिरों के बीच स्थापित विभवांतर के अनुपात को क्या बोलेंगे? बोलो बोलो बोलो, वोल्टेज सुग्राहिता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता बोलते हैं। एक बार और हो जाए, एक बार और देखो। किसी कुंडली में उत्पन्न विक्षेप तथा सिरों के बीच स्थापित विभवांतर के अनुपात को धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। अब ये फार्मूला लिख लेना कि डेल्टा वी बराबर फाई अपान वी। अरे बताओ वी का फार्मूला पता है क्या आपको? अरे नहीं सर, नहीं पता है, नहीं पता है। ए देखो अब, वाह 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 वाह, अब तो पता हो गया सर। वी बराबर आई आर किसके नियम से? अरे ओम चचा के नियम से। ठीक है, चलो फाई अपान आई का मानवा देख रहे हो? सी बटा एन ए बी इंटू फाई, सी बटा एन ए बी इंटू फाई। अगमा क्या है? आर। ये देखो फाई ही छटक गया, फाई ही छटक गया, तो डेल्टा वी बराबर एन ए बी चला गया, ऊपरा निचवा बचा सी आर मत बोल देना, सी आर। ठीक है, एन ए बी बटा सी आर। अब बताओ, अब जरा तुम बताओ अब की बार। अरे हाल चाल नहीं, यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि वोल्टेज सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? वोल्टेज सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? तो अब देखो, देख के बोलो ना कि एन ए बी को बढ़ाना होगा, एन ए बी को बढ़ाना होगा, जबकि सी व आर को घटाना होगा। सी और आर जितना कम होंगे, डेल्टा वी का मनवा उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो दोस्तों, तो आज की क्लास में हमने आपको क्या दिखा दिया? चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी को हमने एक ही वीडियो में इसका काम तमाम, एक ही वीडियो में चल कुंडली धारामापी का काम तमाम। चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को चल कुंडली धारामापी में जितना चीज़ बताया गया एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। और आप क्या करोगे? इस फिगर को कम से कम 2 बार 3 बार बनाने का प्रैक्टिस कर लोगे। बाकी ना तो रचना रट्टा मारनी है, ना तो सिद्धांत रट्टा मारना है। बस एक बार नोट्स बनाए रहोगे, नोट्स को मुस्कुरा के पढ़ लेना, अपने आप तैयार रहेगा और एग्जाम में छाप करके आओगे। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं तक रखें ना एकदम। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और आप लोग ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखा शानदार जुआदार जबरदस्त तरीके से करते रहना। ठीक है, चलो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय, राधे राधे।